है कि उसे लगता है परमात्मा बहुत दूर है, उन तक मेरी बात नहीं पहुंचती। मैं बहुत परेशान हूं, उनसे अपनी बात कहना चाहता हूं और दिन रात कहता हूं, लेकिन भाई मेरी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। तभी तो मेरी परेशानी ज्यों की त्यों है और बढ़ती जा रही है। अब भाई मुझे तो नहीं पता कि आपका प्रश्न क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, आप परमात्मा को दूर क्यों समझ रहे हैं? आपके इस प्रश्न का उत्तर कबीर साहब की वाणी से देते हैं। वो कहते हैं, मैं जानूं हर दूर है, हर हृदय भरपूर, आप पछाड़े बाहिरा, नेड़ा ही थे दूर। मैं समझता था, कबीर साहब कहते हैं, मैं समझता था कि वो प्रभु कहीं बहुत दूर होंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसे ही वो कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि प्रभु कहीं दूर होंगे, किंतु वो तो हमारे हृदय में ही पूर्ण रूप से रह रहे हैं। हम उनकी पहचान कहाँ करते हैं? आप पछाड़े बाहिरा, हम उनकी पहचान बाहर करते हैं। बाहर हमें ऐसा लगता है वो मंदिरों में रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, गिरजा घरों में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं। भाई असल मंदिर तो ये शरीर है, इस शरीर में ही वो रहते हैं। और ऐसा नहीं है वो कहीं कम रहते हैं, कहीं ज्यादा रहते हैं। भाई सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो तो हर जगह व्याप्त हैं। इसे आगे भी आपको कबीर साहब की वाणी से ही समझाता हूं। वो कहते हैं, घट बढ़ कहूं न देखिए, ब्रह्म रहा भरपूर, जाने ही ते निकट है, अनजाने ते दूर। जाने ही ते निकट है, जो ये जानता है कि शरीर परमात्मा का ही रूप है और इसके अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहा है। तो वो तो जान चुका है। और जो अनजान है वो क्या करता है? वो परमात्मा को बाहर ढूंढता फिरता है। और भाई ऐसा नहीं है, ये बात आप समझ लो, कि वो कहीं कम है कहीं ज्यादा है। घट बढ़ काहू न देखिए, कहीं ज्यादा कहीं कम। ब्रह्म रहा भरपूर, वो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा, हर व्यापक सर्वर्थ समाना। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं कि वो परमात्मा हर जगह व्याप्त है? कमरे में भी है, कमरे के बाहर भी है, वो शौचालय में भी है, वो मंदिर में भी है, वो खुले आसमान में भी रहता है और ढके हुए छत के नीचे भी रहता है। वो पानी में भी है, वो आकाश में भी है, वो हवा में भी है, वो हर जगह है। हम उस तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब हम अनजाने ते दूर और जाने ही ते निकट है। अब निकटता कैसे होगी और कैसे जानेंगे? तो इसके लिए तो भाई सीधा सा सरल तरीका है। जैसे हम काम कर धंधे करते हैं साधारण से, उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। आपको भी किसी वक़्त के पूरे गुरु की शरण लेनी चाहिए, वही आपके ये चक्षु खोल सकते हैं। बाहरी आंखों से तो ये संसार ही नजर आता है और अंदर की आंखों से वो शब्द स्वरूपी गुरु दिखाई देता है। मैंने परमात्मा क्यों नहीं कहा, शब्द स्वरूपी गुरु क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि इस कलयुग में शब्द स्वरूपी गुरु ही परम ब्रह्म का रूप है। तो वो जो आपको रास्ता दिखाएं उस रास्ते पर चलो, वरना तो हम भटक ही रहे हैं और भटकते रहोगे, इससे कोई लाभ थोड़ी निकलेगा। इस बात को थोड़ी और आगे चर्चा बढ़ाते हुए कहते हैं आपसे, एक बात ध्यान रखो, वो परमात्मा हर घट भीतर है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर ही बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ से और कहीं जाते हैं, लेकिन हमें वो परमात्मा नहीं मिलता।
बाहर कभी परमात्मा किसी को मिला ही नहीं है। जिसने भी पाया है घट भीतर ही पाया है। आप पहली पातशाही से लेकर 10वीं पातशाही तक रामायण का पाठ कर लीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, कुरान शरीफ को खोज लीजिए। वहां तो ये तक कहा है, वनामे ऊह के ऊह नामे नदारद, बहर नामे के ख्वानी सरवरारद, कि उस परवरदिगार को मैं ढूंढने निकला, मैं उसे ढूंढता रहा, वो नदारत था, वो कहीं नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला। लेकिन जब मैं अपने अंदर उतर कर उसे देखा तो वो मुझे वहां मिल गया। यहां वहां भटकने से क्या फायदा? क्यों समय अपना खराब कर रहे हो भाई? अपने समय को सही जगह लगाओ। हिरन के बारे में जैसे बताया कि किस तरह वो कस्तूरी के लिए घास को इधर उधर सूंघता फिरता है और घट भीतर नहीं देखता कि भाई तेरे घट से ही ये सुगंधित खुशबू आ रही है। सो साई तन में बसे भ्रमो न जाने तास, ये भ्रम है, एक भ्रम है। हम इस भ्रम में ही हम जी रहे हैं। कस्तूरी का मिरग जीव, जैसे कस्तूरी अंदर है और हम वो बाहर बाहर भटकता फिर रहा है, ऐसे ही हम बाहर ही बाहर भटकते फिर रहे। फिर सूंघे घास। इस तरह से यदि नाम भक्ति करोगे तो क्या फायदा होगा? अनेक जीवात्माएं ऐसी हैं कि नाम दान मिल गया है, उसके बाद भी यहां वहां के चक्कर काटते फिरते हैं, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली। वो कोई पूरा संत सतगुरु ही 5 नामों का ज्ञान हमें दे सकता है। वही 5 जो विकार हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनकी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जिन्होंने हमें परमात्मा से दूर कर रखा है, ये 5 पवित्र नाम ही हमें उन परमात्मा से जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने घर के अंदर ही एक स्थान पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है, और कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, एक साधारण सा काम है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे आप अपने अंदर उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। अंदर उतरने के लिए शब्द का सहारा लिया जाता है कि नाम जपो। नाम जपते समय जब हमारा ख्याल नीचे गिरता है, तब उस ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखना होता है। और कितना सरल तरीका बताया है। उसके बाद जब नाम के साथ हम जुड़ जाते हैं तो वो जो ये नाम है, अभी तो वर्णात्मक है शुरू में, लेकिन जब ये धुनात्मक हो जाता है तो इसी से गुरु का स्वरूप फूटता है। तो फिर वो शब्द का सूक्ष्म स्वरूप हुआ, जिसे हम गुरु का सूक्ष्म स्वरूप कह देते हैं। हम उसके दर्शन करते हुए नाम जपते हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपने अंदर उस ईश्वर का अनुभव होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। कुआं देखा होगा सभी ने, कुएं में पानी होता है और पानी भरने के लिए हम बाल्टी का या किसी घड़े का सहारा लेते हैं और कुएं के ऊपर एक लोहे की ढुलकी सी होती है जिसके ऊपर हम रस्सी चढ़ा देते हैं, फिर बाल्टी को बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे रस्सी छोड़ते हैं और वो नीचे जाती है। धीरे धीरे छोड़ते हैं, पानी की सतह पर आकर रुक जाती है, लेकिन फिर 2-4 बार जब ऊपर ले जाकर फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, वो अंदर जाकर डुबकी लगाती है और पानी भर जाता है। और फिर धीरे धीरे दोबारा खींचते हैं, पानी ऊपर बाल्टी खींच के ले आती है, हम बाल्टी उठाते हैं और फिर उसे अपने बर्तन में डाल लेते हैं। आपने ये पूरी बात समझी? इसी तरह हमारा ये शरीर है। इसे पलटू साहब ने बताया ना, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। हमारा शरीर एक ऐसा कुआं है, हरि मंदिर है, जिसके अंदर एक चिराग जल रहा है, ज्योति जल रही है, और दिन रात
इसके अंदर ज्योति जलती है, दिन रात इसके अंदर प्रकाश होता है। अब जैसे मैं आपको समझा रहा था कि हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा ख्याल नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर नहीं सरकता। क्यों नहीं सरकता? क्योंकि हमारे हाथ जैसे रस्सी है, रस्सी एकदम से चिकनी नहीं होती, धीरे धीरे जब उसे लगातार लोग पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, खींचने के लिए, तो वो चिकनी हो जाती है। शुरू में वो बहुत नुकीली होती है, नारियल की जो बनी होती है बड़ी दिक्कत करती है, हाथ में चुभ भी जाती है। इसी तरह जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल संसार की आसक्तियों से जुड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे कुएं में बाल्टी सरक रही है ढुलकी के सारे, ऐसे ही धीरे धीरे जब हम अपने अंदर उतरते हैं, जैसे जैसे वो रस्सी चिकनी होती चली जाती है, हमारे अंदर से जो संसार की आसक्तियां हैं वो कम होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारा ध्यान लगता है। और जब ध्यान लगता है, जैसे जैसे बाल्टी नीचे कुएं में जाती है तो कुएं में बाहर का शोर गूंजता है, इसी तरह अंदर भी हमारे बाहर का ही शोर गूंजता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब बाल्टी पानी से भर जाती है, तब बाहर का शोर पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसी तरह सब कुछ बाहर का अंदर भी शांत हो जाता है और हमारी आत्मा की जो दो शक्तियां हैं, जिसे सुरत निरत कहा गया है, वो जागृत अवस्था में शब्द धुन और शब्द के प्रकाश का अनुभव करती हैं। तो इस तरह से भक्ति के कई सारे रूप परिभाषित किए गए हैं जिससे हमें समझ आए। जैसे यहां पर मृग की आपको उपमा देकर समझाया किस तरह, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। देख लो आप, हर घट में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, लेकिन वहां देखने की बजाय हम उसे कहां ढूंढते हैं? वहां ढूंढते हैं जहां वो नहीं है। वो हमारे अंदर है, हमें मिलेगा तो अंदर मिलेगा, बाहर आप ढूंढो चाहे जितना भी, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने अंदर प्रकट कर लिया उसे बाहर भी वो मिलेगा, उसे तो हर जगह मिलेगा। उसे देखने के लिए संतों की आंखें चाहिए। कोई एक देखे संत जन जाके पांचों हाथ, जाके पांचों वस नहीं ताहर संग न साथ। कौन हुआ पूरा संत, कौन हुआ पूरा शिष्य? जिसके हाथों में पांचों चीजें हैं, जो खुद पांचों के वश में है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में खुद डूबा हुआ है, वो कैसे नाम भक्ति कर सकता है? उसे कैसे ईश्वर की सोची होगी? बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं आज के युग में कि जो 5 विकारों से अभी ऊपर नहीं उठे, लेकिन परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अभी भी अपने आप को संभाल सकते हैं। समय के साथ साथ व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और परमात्मा जो कि हर जगह व्याप्त है, उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकना कोई अच्छी बात थोड़ी है। थोड़ी देर का हर्षोल्लास रंग तमाशा तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। इसीलिए उसे ढूंढना है तो अंदर जाकर ढूंढो, जैसे उसे मीराबाई ने ढूंढा, जैसे संत कबीर साहिब ने ढूंढा, जैसे सहजोबाई ने ढूंढा, जैसे सूरदास ने ढूंढा, जैसे तुकाराम जी ने ढूंढा। अनेकों संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने अंदर जाकर ही उसकी खोज की। स्वामी जी महाराज को ही लो, उन्होंने अंदर के रहस्यों का बहुत चित्रण किया हुआ है। उन्होंने घंटा शंख मृदंग बांसुरी किंगरी अनेक ऐसी धुनें हैं जो वाकई में हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, वो उन्होंने समझाई हैं। इस बारे में
कबीर साहब ने एक बात और अच्छी कही है, वो कहते हैं राम नाम त्यों लोक में सकल